अस्सलाम वालेकुम। एफएस इंटरव्यूज़ के साथ मैं हूं फैसल अंसारी। आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप देख सकें। एक मालिक को अपनी गाड़ी बेचना इंतहाई महंगा पड़ गया। इतनी महंगी गाड़ी थी कि आप सोच नहीं सकते। चाहे मालिक की 500 की हो, 1000 की चीज़ हो, चाहे 10,000 की चीज़ हो, दुख और तकलीफ ज़रूर होता है। दुख भी होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है जब हिलाल की कमाई हो तो उस पे नुकसान उठाना पड़े। इसी तरह हम बात करेंगे पाकिस्तान के शहर लाहौर के रिहायशी जो कैंट में रहते हैं, कैंट में जनाब रहते हैं जुल्फ़कार। जुल्फ़कार के साथ जो हाल ही में एक वाक़या पेश हुआ उनके साथ, एक वाक़या रोनमा हुआ है, वो वाक़या क्या है? वाक़या है एक गाड़ी को लेकर। जनाब मोहतरम ने सोशल मीडिया पे जहाँ पर चीज़ें सेल परचेज़ होती है, वहाँ पे एक इश्तिहार लगाया। जैसा कि आपको बेहतर पता है कि पाकिस्तान के अंदर ओलेक्स, पाक व्हील और इसके अलावा दीगर सोशल वेबसाइट है जहाँ पर काम किया जाता है, जहाँ पर चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त का जो सिलसिला है, वो चलता रहता है। तो आपको भी पता है, आपको भी मालूम है कि कोई भी चीज़ सेल परचेज़ करना चाहते हैं, अगर किसी ने चीज़ लेनी है, तो ज़ाहिर है कि उसने चीज़ चेक करके लेनी है। ऐसे थोड़ी है कि आने हैं, पेमेंट करनी है और पेमेंट करने के बाद चीज़ रिसीव करनी है और यहाँ से रफू चक्कर, यहाँ से चलते-बलते, ऐसा नहीं होता। वो साथ अपने लेकर आते हैं और जो मालकान होते हैं, वो अपने साथ लोग खड़े करते हैं। क्या है जी, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फ्रेंड्स हों, कोई भी हो, साथ लेकर जाते, वो अकेले चीज़ नहीं सेल करते। ठीक है, ज़ाहिर है कि अपना सोसाइटीज़ के अंदर लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो वो कोशिश करते हैं कि क्यों हम किसी का सहारा लें, बगैर सहारे हम काम करते हैं, बगैर सहारे हम काम करके दिखाएँगे अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं अकेले भी कर सकता हूँ, अकेले में बहुत सारे काम सर अंजाम दे सकता हूँ। वाक़या हुआ है लाहौर कैंट में जुल्फ़कार के साथ। जुल्फ़कार ने एक चीज़ सेल करने के लिए एक ऐड लगाया, एक इश्तिहार लगाया जो कि उसको लगाना महँगा पड़ गया। महँगा ये हुआ कि जनाब मोहतरम ने इश्तिहार लगाया, इश्तिहार लगाने के बाद ठीक 1 या 2 दिन के अंदर उनसे राब्ता होता है और जो कस्टमर होते हैं वो लेने के लिए इनके पास आ जाते हैं। ये जनाब मोहतरम हमारे पास जो इतलात आई है, ये 2 लोग थे साथ एक ख़ातून भी थी और साथ जुल्फ़कार भी थे। वो जनाब आए हैं, जनाब ने आते ही कहा है कि गाड़ी-शाड़ी बाहर से चेक की है। बाहर से चेक करने के बाद जनाब ने अंदर से चेक किया। अंदर चेक करने के बाद जुल्फ़कार नामी शख्स को कहते हैं कि सर हमें की दें, हमने ड्राइव करके चेक करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम वो अख्तियार करें, किन चीज़ों से परहेज़ करें, जो हम नहीं कर सकते। बात ये है कि जनाब ने जब गाड़ी चलानी शुरू की, तो जैसे ही उनसे दूर गए तो गाड़ी लेकर फ़रार, रफू चक्कर, चकमा दे के भाग गए हैं। अब यह सूरत हाल रह गई है लाहौर कैंट के अंदर। मतलब कि कोई भी पाकिस्तानी महफूज नहीं है। तो जो होशियार हैं, होशियार लोगों के साथ भी इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं। ये नहीं है कि होशियार लोगों के साथ ऐसा काम नहीं होता, जो तेज़ चालाक होते हैं, माहिर होते हैं हर काम के अंदर, अपने काम के अंदर, चाहे वो कोई भी काम करते हों पाकिस्तान के अंदर। तो हमारे लिए सोचने का, और ये जो वाक़या हमारे सामने रोनमा हुआ है, इससे सीखने की ज़रूरत है कि इस वाक़ये से हमें क्या सीखना चाहिए, हमारे लिए क्या बेहतर है। तो जनाब मोहतरम मालिक ने तो अपनी गाड़ी से हाथ धो लिया है। आप जनाब कहते हैं कि मैंने ठीक 2 मिनट के अंदर 15 पे कॉल किया है और 15 की अभी तक जो मैंने कॉल की है, उन लोगों ने एफ़आईआर भी काट दी है, तो मेरी गाड़ी मुझे नहीं लगता है कि वापस आएगी। उसने कहा मैंने फ़ौरन कानूनी कार्रवाई करते हुए मैंने फ़ौरन 15 पे कॉल की है। 15 कॉल करने के बाद अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मालूमात हो रही है, उनके ऊपर काम किया जा रहा है, मेरे केस के ऊपर, पर मुझे अभी गाड़ी नहीं मिली। अभी ये जुल्फ़कार मालिक का बयान हमारे सामने आया है। अब बात करते हैं कि एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हमेशा खुली जगहों से परहेज़ करें और कोशिश करें कि अवामी जगह के ऊपर
चीज़ें सेल परचेज़ का काम करें, कभी भी अकेला काम ना करें। अपने साथ फ्रेंड लें, अपने दोस्त लें, अपने रिश्तेदार लें, रिलेटिव्स लें, कोई भी लें, मतलब कि अकेला बंदा सेल परचेज़ मत करे। ना चीज़ें लेने के लिए अकेला जाए, ना चीज़ें फ़रोख्त करने के लिए अकेला फ़रोख्त करे। तो ये हमारे लिए एक मरहला है सोचने का, समझने का कि ये वाक़या अगर मेरे पाकिस्तानी शहरी के साथ, मेरे भाई के साथ ये वाक़या हो जाता है, तो अल्लाह ना करे किसी दूसरे के साथ ये वाक़या रोनमा हो। तो हमेशा जो एहतियाती तदाबीर है वो यही है कि हमेशा कोई भी चीज़ लेने जाएँ तो अकेले मत जाएँ, साथ 3-4 लोग लेकर जाएँ। अगर आपने चीज़ सेल करनी है तो उसके लिए भी यही है कि मखसूस जगह हो, ये नहीं है कि खुली, नहीं, मखसूस जगह हो जहाँ पे वो ड्राइव कर सकें, अपनी मर्ज़ी का काम कर सकें, काम करने के बाद भागने की जगह ना हो। और कोशिश करें कि सीसीटीवी कैमरा नस्ब हो आपके सामने। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो कैमरा क्या, कुछ को भी ख़त्म कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। जब उनके पास हम वीडियो लेने जाते हैं मालकान से, जिस घर में वो सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो वो जनाब कहते हैं नहीं जी हम इस तरह का काम नहीं करते, हमारा तो कल 2-3 दिन हो गए, हमारा तो कैमरा ख़राब है, हमारा तो कैमरा काम ही नहीं करता, हम वीडियो नहीं दे सकते, ये हमारे लिए मसला मसाइल होगा। दीगर बहुत सारे मसले मसाइल जन्म लेते रहते हैं, इसमें कोई नहीं है। जैसे इस्लामाबाद में एक सहाफ़ी है, उनके साथ ये मामला बना था, तो उन्होंने अपने जो पड़ोसी उनके पास गए हैं, हमें वीडियो चाहिए, उन्होंने भी मना कर दिया। इस तरह के बहुत सारे मसले मसाइल रोनमा होते रहते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए, एहतियाती तदाबीर के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि हमारी जो महंगी चीज़ें हैं उनसे बचा जा सके। महंगी चीज़ें जो हमारे साथ ये नौसरबाज काम करते हैं, ये ना हो। अपना मेज़बान फैसल अंसारी को हमेशा अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह।